मिशकात शरीफ की सबसे पहली हदीस है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का जो दारोमदार है उसकी नियतों पर है। अगर आज का इस प्रोग्राम में आप लोग अपनी नींद को छोड़कर आए हैं तो किसी दुनियादारों के लिए नहीं बल्कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए हैं, इमाम हुसैन की अकीदत में आए हैं। याद रखिए कल बरोज़े क़यामत जो आसमानों जमीन को चेंज कर दिया जाएगा, कोई किसी का फसाने हाल न होगा, परेशानी का आलम होगा। उस वक्त यह ऐलान कर दिया जाएगा कि इस बंदे के पास इतनी नेकी नहीं है कि इसे जन्नत की तरफ भेजा जाए। मगर मेरे भाइयों, हम सब के आका रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है कल बरोज़े क़यामत उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। अगर आज आप इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए हैं तो कल बरोज़े क़यामत जब आपके पास इतनी नेकी नहीं होगी कि आपको जन्नत की तरफ भेजा जाएगा, आखिरकार जो मुक़र्रर फरिश्ते हैं अल्लाह की बारगाह में आपसे गुज़ार होंगे, ऐ पाक परवरदिगार, एक ज़माने से ज़मीन पर एक बंदा था, जब चाहे मुहर्रमुल हराम का महीना आया तो तेरे महबूब के नवासे का महफिल किया, तेरे महबूब का जिक्र किया, इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने नींद को छोड़ दिया। ऐ मेरे रब, उस इमाम हुसैन की मोहब्बत में इसके गुनाहों को बख्श दे। वो जनाबे वाला इतना फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में आपसे गुज़ार होंगे। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, अगर तुम इस बात की गवाही देते हो तो मैं अपने इमाम हुसैन की मोहब्बत में इसके गुनाहों को माफ फरमाता हूँ और इसे इमाम हुसैन के साथ जन्नत में दाखिल फरमाता हूँ। होगा ये कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में और इमाम हुसैन के साथ आपको जन्नत फरमाएगा। माशाअल्लाह। याद रखिए कि आपका जागना फजूल नहीं जाएगा, इसलिए कि आज कोई जागता होगा तो फजूल कामों में जागता होगा, नाचने में जागता होगा, गंदे गंदे कामों में जागता होगा, अय्याशियों में अपनी जिंदगी गुजारता होगा। मगर कसम खुदा की, अगर आप जाग रहे हैं तो किसी को राजी करने के लिए नहीं बल्कि इमाम हुसैन को राजी करने के लिए जाग रहे हैं। और आज का जागना अल्लाह की बारगाह में कबूल फरमाएगा और कल बरोज़े क़यामत अल्लाह इसका सिला ज़रूर फरमाएगा। मेरे भाइयों, किसी शायर ने कहा कि कौनैन में बलंद है रुतबा हुसैन का। ये सिर्फ मैं आपकी नियतों का ये जिक्र कर रहा था। 10 से 15 मिनट का वक्त मिला है, इतनी को खत्म करने की कोशिश करूंगा। कौनैन में बलंद है रुतबा हुसैन का। एक बार कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक बात आपको बताऊं, एक तो माह मुहर्रमुल हराम ऐसी फजीलत वाली महीना, फजीलत वाला महीना है। जब माह मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो हमारे असलाफ की कुर्बानियां हमारे ज़हनों में ताज़ा हो जाती हैं। ये तो ऐसी फजीलत वाला महीना है, मगर एक मसला आता कर आपको जाता हूं। जनाजे की नमाज फर्ज़ किफ़ाया है। अगर बंदा गांव का एक बंदा भी पढ़ लेता है तो बड़ी मुसीबत हो जाता है। सब पढ़ता है तो सवाब पाता है। एक बंदा अगर जनाजे की नमाज पढ़ ले तो सब बड़ी मुसीबत हो जाते हैं, मगर तमाम लोग नमाज जनाजा में शिरकत क्यों करते हैं? इसकी रीजन, इसकी वजह यह है कि अगर नमाज जनाजे में जो सफ लगी हुई है, ये अगर बंदा नेक है तो इसके जरिए जो मैयत पड़ी हुई है उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। और अगर जो मैयत पड़ी हुई है, अगर ये गुनाहगार है और वो नेक है तो उनकी बरकत से उन तमाम लोगों की गुनाह माफ हो जाती है जो नमाज जनाजा में शिरकत किया करते हैं। तो एक नेक बख्ती की वजह से बुरे लोगों के गुनाहों माफ कर दिए जाते हैं। तो यार आज ये महफिल है, अल्लाह जानता है किस महफिल में कौन बंदा नेक है।
कौन बंदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल है? कोई बंदा आज इसमें भी नहीं इमाम हुसैन की मोहब्बत में एक मर्तबा कहता होगा सुभान अल्लाह, एक मर्तबा कहता होगा सुभान अल्लाह। हर इंसान के पास 5 फरिश्ते होते हैं, किरामत कातिबीन, एक आगे एक पीछे एक ऊपर होते हैं। मगर भगवान जाइए जो सामने वाला फरिश्ता है उसका काम क्या है कि जब कोई बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है तो ये फरिश्ता फौरन उस दुरूद को लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है और अर्ज करने लगता है, ऐ पाक परवरदिगार, तेरे महबूब को दुरूद पढ़ा गया है, इस दुरूद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अलबत्ता ये फरिश्ते जब अल्लाह की बारगाह में यानी पेश करते हैं तो उस फरिश्ते के कहना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है और उससे दुनिया वाला दोनों सबक करती है। तो मैं कह रहा था कि जब जनाजे की नमाज पढ़ने से एक नेक वक्त होने की वजह से तमाम लोगों के गुनाह माफ हो जाते हैं, तो आज का ये महफिल होगा, इस महफिल में गुनाहगार बंदे हैं, कोई नेक बंदा है, अल्लाह का मुकर्ररा फरिश्ते हैं, तमाम लोगों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। जो मकबूल होगा, जो नेक होंगे, जिनकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी, उनका सुभान अल्लाह कहना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। मगर जो बदबख्त होंगे, जिनके अमाल अच्छे नहीं होंगे, अगर उनका अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा तो यही फरिश्ते अर्ज करेंगे, ऐ पाक परवरदिगार, जो नेक बंदा था उसका सुभान अल्लाह कहना अपनी बारगाह में कबूल कर लिया, और जो बदअमाल बंदा था जो अपनी जिंदगी बुराइयों में गुजारता था उसका सुभान अल्लाह कहना अपनी बारगाह में कबूल नहीं किया। ऐ पाक परवरदिगार, लेकिन तेरे महबूब का वास्ता है कि जो से मोहब्बत करता है उसे उसके साथ आकर भरोसे कयामत उठाया जाएगा। ऐ मेरे अल्लाह, लेकिन जब नेक वक्त की महफिल होती है उसमें अगर कोई बंदा गुनाहगार होता है तो उसके जरिए उसकी भी दुआ कबूल हो जाती है। ऐ अल्लाह, रमजान की सरजमीन है, वहां पे गुनाहगार भी हैं, कत्तार भी हैं, मगर नेककार भी हैं। ऐ अल्लाह, नेकों की सुभान अल्लाह कहना अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। ऐ अल्लाह, उन नेकों के जरिए, उन नेकों के सच्चे उन बदबख्तों को जो पूरे कामों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उनके सच्चे उनके भी अपनी बारगाह में उनका सुभान अल्लाह कहना कबूल फरमा ले। जब अल्लाह सुनेगा कहेगा, ऐ मेरे फरिश्तों, हकीकत में जब नए बंदे का वसीला दिया जाता है हम उसका सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह कहना कबूल करते हैं। अगर मेरे नेक बंदे का वसीला देता है तो मैं उसका भी कहना सुभान अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करता हूँ और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल देता हूं। मेरे भाइयों, तो मालूम ये हुआ कि अगर आप जब बैठे हैं एक का अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी अमाल तो उसके जरिए तमाम लोगों की कबूल अल्लाह की बारगाह में हो जाएगी। तो कौनैन में बुलंद रुतबा हुसैन का, कहिए सुभान अल्लाह। कौनैन में बुलंद रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक है चर्चा हुसैन का। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। कौनैन में बुलंद रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक है चर्चा हुसैन का, और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। कुंबा का माना होता है घराना, बेमिसल है जहां में घराना हुसैन का। सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का, सुल्तान दो जहां है